हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिस टॉपिक पर है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस एक्चुअल में होते क्या हैं? ये कोई दो वर्ड्स होते हैं जिनको मिलाकर के कोई छोटा वर्ड बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है कि छोटा कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि कोई दो वर्ड्स होते हैं जिनको हम जोड़ करके उनमें से कुछ लेटर्स हटा करके छोटा बना देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। इनका इस्तेमाल हम फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं करते। जाने कि सपोज अगर आप कहीं काम करते हैं, कहीं ऑफिस में आपको कोई लेटर लिखनी है, बिजनेस लेटर लिखनी है, वहां पर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर्मल लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं आम, तो उस वक्त इनका यूज जरूर होता है। तो ये यूज होता क्यों है, इनको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए इनका यूज जरूरी होता है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे इंग्लिश मूवीज होती हैं, वहां पर क्या करते हैं, वो इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं, यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ करके जो छोटा वाला वर्ड होता है वो बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं और हमें उनकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होती, इसलिए हमें लगता है कि शायद वो वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कॉन्ट्रैक्शंस होते क्या हैं, कौन कौन से वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इनकी टाइप्स बताऊंगी और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपको कॉन्ट्रैक्शंस है वो इजीली लर्न हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एंड फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर लेटर्स विद एन एपोस्ट्रोफी। कोई भी दो वर्ड्स हों, उनको हम कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करना कैसे, उनमें से एक दो लेटर्स हमने हटा देने हैं, रिप्लेस कर देना है उनको। किसके साथ रिप्लेस करना है? हमें एपोस्ट्रोफी के साथ करना है। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई दो वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ना है साथ में, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं पर्टिकुलर, वो देखते हैं। कौन से रूल्स हैं? ऑलमोस्ट ऑलवेज द फर्स्ट वर्ड रिमेन्स सेम। हम किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो पहले वाला वर्ड्स होता है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज हमेशा, लगभग हमेशा क्या रहता है, वो सेम रहता है, यानी उसमें से कोई भी लेटर हम खत्म नहीं करते। वन और मोर लेटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सेकेंड वर्ड। और जो पिछले वाला वर्ड होता है, सेकेंड वाला, जिसको हमने जोड़ना है पहले वाले के साथ, उसमें से हम एक या दो लेटर्स या उससे ज्यादा लेटर्स जो है रिमूव कर देते हैं। और जब लेटर्स रिमूव करेंगे उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे? हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अब हम हर प्रकार के जो सेंटेंस हैं, हर प्रकार के जो वर्ड्स हैं, उन्हें हम साथ में जोड़ नहीं सकते। जो कुछ पर्टिकुलर ही होते हैं जिनको आपस में जोड़ा जा सकता है। अब वो कौन कौन से हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप है वर्ब प्लस नॉट। वर्ब के साथ कोई भी वर्ब हो सकती है, उसके साथ नॉट लगा हो, तो इन दोनों को हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वर्ब प्लस वर्ब, कोई दो वर्ब जोड़े जा सकते हैं आपस में। प्रोनाउन को वर्ब के साथ जोड़ा जा सकता है। अदर्स यानी कि इन दोनों कैटेगरी से हटकर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप्स डिस्कस करेंगे और ट्रिक भी जानेंगे, जिससे हमें ये इजीली लर्न हो जाए कि कैसे वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट टाइप क्या है? वर्ब प्लस नॉट की टाइप है। सबसे पहला वर्ड देखिए, इज नॉट। इज एक वर्ब है, नॉट इसके साथ आया और इसको प्रोनाउंस करते हैं इज नॉट, सिंपल। अब हमने इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कैसे करेंगे? इज नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साथ में जोड़ेंगे, तो हमने ओ को काट के उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी लगा देनी है, और जिस इन दोनों में जो स्पेस है इज और नॉट के बीच में, वो हमने अब नहीं देनी, और ये बन जाएगा ISN एपोस्ट्रोफी T, और इसको प्रोनाउंस करना है इजंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता इज नॉट गोइंग टू पार्क। सीता पार्क नहीं जा रही। इज नॉट को जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया इजंट। इसे प्रोनाउंस करते हैं सीता इजंट गोइंग टू पार्क।
सीता इजंट गोइंग टू पार्क। आगे एम नॉट इसमें एक एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल जाने कि इसमें हम ऐसे चेंज नहीं करेंगे कि एम लिख दिया और हमने ओ को हटा के एपोस्ट्रोफी लगा दी, ये रॉन्ग है। इसको अलग से याद करना है कि ए आई लिख के उसके बाद एन एपोस्ट्रोफी टी लिखना है और इसको प्रोनाउंस करते हैं एंट। प्रोनाउंस करना है एंट। आई एम नॉट गोइंग टू पार्क। अब कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलेंगे आई एंट गोइंग टू पार्क। आई एंट गोइंग टू पार्क। थर्ड वन इज आर नॉट। ये भी सेम उसी तरह से होगा। ओ को काट के हमने एपोस्ट्रोफी लगा देनी है और इसको प्रोनाउंस करना है आंट। दे आर नॉट गोइंग टू पार्क। वे पार्क नहीं जा रहे। कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलेंगे दे आंट गोइंग टू पार्क। दे आंट गोइंग टू पार्क। हैज नॉट, सेम रूल के साथ ओ को काट के हमने एपोस्ट्रोफी लगा दी और प्रोनाउंस करना है हैजंट। हैजंट। ही हैज नॉट कम येट। वो अभी तक नहीं आया। ही हैजंट कम येट। ही हैजंट कम येट। हैव नॉट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ओ को हटा के एपोस्ट्रोफी लगाती हैवंट। आई हैव नॉट ईटन लंच येट। मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। आई हैवंट ईटन लंच येट। हैवंट। डू नॉट, इसको भी ओ हटा के हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और प्रोनाउंस करेंगे डोंट। इसको हम बोलते हैं डू नॉट और कॉन्ट्रैक्शन के बाद डोंट। आई डू नॉट नो हिम। मैं उसे नहीं जानता। आई डोंट नो हिम। आई डोंट नो हिम। वाज नॉट, ओ हटा के अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद इसको प्रोनाउंस करेंगे वाजंट। ही वाज नॉट एट होम। वो घर पे नहीं था। ही वाजंट एट होम। ही वाजंट एट होम। वार नॉट, ओ हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोलेंगे वंट। क्या बोलेंगे इसको? वंट। दे वर नॉट एट होम। वे घर पे नहीं थे। दे वंट एट होम। दे वंट एट होम। इसके आगे हैड नॉट, इसको भी सेम उसी तरह से ओ हटा के कॉमा लगा के यानी कि अपोस्ट्रोफी लगा के हैडंट बोलेंगे। नेक्स्ट है हैड नॉट। ओ हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और बोलेंगे हैडंट। ही हैड नॉट सेड एनीथिंग टू मी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। ही हैडंट सेड एनीथिंग टू मी। ही हैडंट सेड एनीथिंग टू मी। डज नॉट, ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और बन जाएगा डजंट। डजंट। ही डज नॉट नीड पेन। उसे पेन नहीं चाहिए। He doesn't need pen. He doesn't need pen. Did not, ओ हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे didn't. She did not like him. वह उसे पसंद नहीं करती थी। She didn't like him. She didn't like him. Will not, ये भी एक एक्सेप्शनल है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको विल नॉट को कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर एल भी हटा देंगे और ओ भी हटा देंगे और लिखेंगे इस आई की जगह हम ओ लगाएंगे और एन एपोस्ट्रोफी टी और इसको बोलना है वांट। इसको बोलेंगे वांट। ही विल नॉट कम टुडे। वो आज नहीं आएगा। ही वॉन्ट कम टुडे। ही वॉन्ट कम टुडे। इसके आगे वुड नॉट, ये सेम उसी तरह से ओ हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे वुडंट। दे वुड नॉट बिलीव मी। वह मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। दे वुडंट बिलीव मी। दे वुडंट बिलीव मी। कैन नॉट की दो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। एक तो सेम इसी तरह से हम इनको जोड़ के लिख देते हैं विदाउट स्पेस और इसको कैन नॉट बोलते हैं। और दूसरा है कैन पूरा लिखने के बाद हम एपोस्ट्रोफी डाल के टी डाल देते हैं। इसको बोलते हैं कांट। आई कैन नॉट कम टूडे। मैं आज नहीं आ सकता। आई
कैनॉट कम टूडे, या फिर इसको बोलेंगे आई कांट कम टूडे। इसके आगे है कुड नॉट, यहाँ पर भी हम ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी डालेंगे और प्रोनाउंस करेंगे कुडंट। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सकी, आई कुडंट स्लीप, आई कुडंट स्लीप। शुड नॉट, अपोस्ट्रोफी डालेंगे ओ की जगह पे और प्रोनाउंस करेंगे शुडंट। वी शुड नॉट हर्ट एनीवन, हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुडंट हर्ट एनीवन, वी शुडंट हर्ट एनीवन। शैल नॉट, ये भी एक एक्सेप्शनल है, इसको कैसे हमने लिखना है, SHA ऐसे रहने देना है और L दोनों हटा के और O भी हटा के N एज इट इज, और O की जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा के T लगा देंगे और इसको प्रोनाउंस करेंगे शांट। शी शैल नॉट कम हियर अगेन, वह यहाँ पर दोबारा नहीं आएगी। शी शांट कम हियर अगेन, शी शांट कम हियर अगेन। मे नॉट, ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और बन जाएगा मेंट। शी मे नॉट बी अ स्टूडेंट, वह छात्रा नहीं हो सकती। शी मेंट बी अ स्टूडेंट, शी मेंट बी अ स्टूडेंट। माइट नॉट, ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और इसे प्रोनाउंस करेंगे माइटंट, माइटंट। आई माइट नॉट कम टू योर पार्टी, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकती। आई माइटंट कम टू योर पार्टी, आई माइटंट कम टू योर पार्टी। मस्ट नॉट, ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और इसको बोलेंगे मसंट। यू मस्ट नॉट लाफ हियर, आपको यहाँ पे हंसना नहीं चाहिए। यू मसंट लाफ हियर, यू मसंट लाफ हियर। डेयर नॉट, और इसको बोलेंगे डियंट। ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ही डेयर नॉट आर्ग्यू मी, उसने मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं की। ही डियंट आर्ग्यू मी। इस वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट सारे जो भी वर्ब के साथ नोट लगा करके कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश की है। होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपने क्या करना है, सिर्फ नॉट में से ओ को हटा के उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा देनी और आगे जो भी वर्ब होगा उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। लेकिन सिर्फ एक तो एम नॉट, विल नॉट और लास्ट वन इज शैल नॉट। इन तीनों में एक्सेप्शन है, इन तीनों को आपको लर्न करना है, बाकी सब में ये वाली ट्रिक आपके काम आएगी। होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। टाइप 1 जो है कॉन्ट्रैक्शंस की वो आपने समझ ली होंगी और इनको अगर आप अपनी डेली लैंग्वेज में इंक्लूड करेंगे तो ही आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सकेगी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन क्या होती हैं, हमारी स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। जो कन्वर्सेशन हम करते हैं उसमें काम आती हैं, रिटर्न में नहीं लेकिन स्पीकिंग में काम आती हैं। होप आपको जैसे समझ आ गया होगा सारा। प्लीज़ शेयर and like this video with your friends. Also subscribe my channel. Thank you for watching it. Thank you everyone.